जन्माष्टमी का चंदा। अरे भाई लोग, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, हमारा तो बिजनेस शुरू हो गया भाई। हाँ, अब हमें जल्द से जल्द चंदा इकट्ठा करना चाहिए। और जन्माष्टमी का त्योहार भी हो जाएगा और हमारी मौज भी। और कालू, तुम्हें क्या लगता है इस बार लोग चंदा देंगे? ए पिंटू भाई, तू शक का कीड़ा मत डाला कर यार, हमेशा पनौती लगाता रहता है। हमें कौन मना करने वाला है। तो कालू गुरु, हो जाना शुरू। चलो आज शाम से ही चंदा लेना शुरू करते हैं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएंगे। चंदे के बचे हुए पैसे हम अपनी मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मौज मस्ती करना। आलू पके नहीं और आ गए सब खाने। चंदा तो इकट्ठा करो। पिंटू, बंटी, सागर और कालू एरिया के टपोरी लड़के थे। वो त्योहार तो मनाते थे, पर बचे कुचे पैसों से ऐश करने की लत उनको लग गई थी। अरे माँ, तू आज भी खास रही है। तुम दवा खाने क्यों नहीं गई? दवा खाने जाने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। अरे माँ, पैसे की चिंता मत कर, आ जाएंगे। कहाँ से आ जाएंगे? पेड़ पर होते हैं क्या पैसे? कोई काम तो तू करता नहीं। कितनी बार कहा है मत रहा कर ऐसे दोस्तों के साथ, बिगड़ गया है तू। माँ, मुझे जो कहना है कहो, मेरे दोस्तों को मत कुछ कहो। देखना, दोस्त मेरे एक दिन काम आएंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चल दिया? खाना खा के तो जा। माँ, जन्माष्टमी आ रही है, हम लोग आज से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बंटी, सागर, कालू और पिंटू एक डिब्बा लेकर गली गली घूमते हैं। चंदा मांगते मांगते वो कृष्ण भगवान के मंदिर में आते हैं। अरे कालू भाई, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी का चंदा जमा कर रहे हो, अब क्या उनसे भी चंदा लोगे? ये मंदिर में क्यों आ गए हो? भाई लोग, भगवान जी तो पैसा नहीं देंगे, लेकिन भगवान जी के पुजारी तो देंगे। मंदिर में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, कुछ तो पैसा मंदिर में जमा होगा। पैसे तो हम पुजारी से लेकर ही रहेंगे। आज तक चंदा लेने से किसी को छोड़ा है क्या? हाँ, सही कह रहा है। चल, पंडित जी के पास चलते हैं। चारों दोस्त मिलकर भगवान श्री कृष्ण के चरण छूते हैं। ये लो बेटा, प्रसाद खाओ। पंडित जी, प्रसाद तो हम खा लेंगे, पर आज हम आपके पास आए हैं चंदा मांगने। चंदा? किस बात का चंदा? अरे पंडित जी, वो जन्माष्टमी आ रही है ना, उसी का चंदा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना। आपका जो दिल कहे वो इस डिब्बे में डाल दीजिए, हम मना नहीं करेंगे। हाँ बेटा, मैं गरीब पंडित हूँ, भला देने वाला मैं कौन होता हूँ? देने वाला तो हमारे सामने बैठा है, मेरा भगवान कृष्ण। अरे यार, ये पंडित तो मुफ्त का ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। मैं मुफ्त का ज्ञान नहीं बांट रहा बेटा, इस पैसे का तुम लोग मौज मस्ती करते हो ना। अरे नहीं पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम लोग मटकी लाते हैं, दही लाते हैं, फूल लाते हैं, कान्हा का झूला सजाते हैं। कान्हा का जन्माष्टमी मनाने के लिए हम लोग हांडी लगाकर हांडी फोड़ते हैं, जैसे कान्हा फोड़ते थे, तो इसलिए पैसा तो लगेगा ना। अब भगवान के लिए कर रहे हो या खुद के लिए? यार कालू, ये पंडित तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, चलो यहाँ से। चंदा तो मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। पंडित जी, क्या शर्त है? जल्दी बताइए, हमें और भी लोगों के पास चंदा लेने जाना है। क्या तुम लोगों ने कभी भी गीता पढ़ी है, उसके विचार पढ़े हैं? भगवान की जन्माष्टमी मनाते हो, लेकिन कभी भगवान के विचारों को अपनाया है? मैं तुम्हें इस दान पेटी में जमा हुए सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें 4 बातें बताऊंगा और तुमने अब तक जिससे जिससे चंदा लिया है उसको वापस करना होगा। अरे ये तो सोने पर सुहागा हो गया, हमें तो घूमने की भी जरूरत नहीं है। पंडित जी, मेरे को थोड़ा सा पागल लगता है, सारे पैसे हमें दे रहा है। पंडित जी, ऐसा क्यों? ये भी तो पैसे लोगों ने ही दिए ना। सच बात है, ये पैसे भी लोगों ने ही दिए हैं, लेकिन इन पैसों में और इन दान पेटी के पैसों में फर्क है। ये दान पेटी के पैसे श्रद्धा पूर्वक लोगों ने भगवान को चढ़ाए, और तुमने जो पैसे लिए हैं वो डरा धमका कर जन्माष्टमी के नाम पर मांग कर लाए हो। ठीक है पंडित जी, आपकी बात हम मान लेते हैं। हम सारा चंदा वापस दे देंगे, लेकिन आपको आपकी जुबान रखनी होगी। बेटा, मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, उनके गीता के विचारों पर चलने वाला इंसान हूँ। मैं अपनी जुबान से कभी नहीं फिरूंगा। ठीक है पंडित जी, बताइए क्या विचार देने वाले हैं आप हमको? पहला विचार, हमारा मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है, लेकिन कृष्ण की भक्ति से, उसके गीता के साथ हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। तुम चारों को तुम्हारा मन शांत करना होगा। मंजूर है पंडित जी, हम चारों अपने मन को शांत करेंगे। अरे तो पागल हो गया है, कुछ भी कह रहा है। हम मौज मस्ती कैसे करेंगे पागल? अरे कहने को तो क्या जाता है, दान पेटी का पैसा तो मिल रहा है,
तू चुप रह। पंडित जी तो दूसरा विचार बताइए। दूसरा विचार, अपने कार्य में आनंद की खोज। वो जो करता है वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। पंडित जी तीसरा विचार क्या है? मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। और पंडित जी चौथा विचार क्या है? कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कमजोर हमारा वक्त होता है, हम नहीं। हमेशा डट कर मुकाबला करना चाहिए। हाँ तो पंडित जी 4 विचार हो गए, और भी कुछ बाकी है तो बता दीजिए। नहीं नहीं बेटा, वैसे तो गीता को समझने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत है, बहुत वक्त देना पड़ता है। फिलहाल आज के लिए ये 4 ठीक है। तुम इस दान पेटी को ले जा सकते हो। कालू दान पेटी के सारे पैसे निकालकर बंटी के हवाले कर देता है। चारों दोस्त लोगों से जमा किया हुआ चंदा पंडित को किए वादे के अनुसार वापस कर देते हैं। इतने सारे पैसे हैं, मेरे घर में नहीं रख सकता। एक काम करना कालू, तुम इसे अपने घर ले जाओ। ठीक है, मेरे घर ले जाता हूँ। चलते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं। बंटी घर पर आता है तो देखता है कि माँ बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। माँ 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 माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ उठो। बंटी बेहोश माँ को लेकर अस्पताल में जाता है। वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि इसकी बीमारी बहुत बढ़ गई है, इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए 15,000 रुपए की जरूरत है। इधर बाकी तीनों दोस्त रात में सोने जाते हैं, पर रात भर तीनों के कानों में पंडित के बताए गए विचार घूमते हैं। बंटी की माँ की बीमारी की खबर कालू को पता चल जाती है। तीनों दोस्त अस्पताल में आते हैं। मेरी माँ, माँ, मेरी माँ। रो मत बंटी, कुछ नहीं होगा माँ को। माँ का ऑपरेशन हो जाएगा। थोड़ी देर में डॉक्टर माँ का ऑपरेशन कर देते हैं। माँ 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाती है। अरे यार, लेकिन ऑपरेशन के पैसे किसने दिए? चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। कुछ दिन बाद बंटी की माँ को अस्पताल से घर लेकर आते हैं। अरे कालू चलो यार, जन्माष्टमी की तैयारी करनी है ना। माँ तो अब ठीक हो गई है। अगर तुम तीनों दोस्त मेरे साथ नहीं रहते तो पता नहीं मेरी माँ का क्या होता। अरे वो सब छोड़, हमें मंदिर जाना है भगवान कृष्ण के लिए। मंदिर चलो जल्दी। अरे कालू भाई, ये क्या कह रहे हो? हमें तो जन्माष्टमी की तैयारी कर दी है, अब मंदिर जाकर क्या करेंगे? मैंने कहा ना, सब चलो। चारों दोस्त मिलकर फिर मंदिर में आते हैं। क्यों बेटा, हो गई जन्माष्टमी की तैयारी? पंडित जी, आपसे जन्माष्टमी श्री कृष्ण के विचारों के साथ होगी। कोई चंदा नहीं निकलेगा, कोई मौज मस्ती नहीं होगी, किसी से पैसे नहीं मांगे जाएंगे। हम सब इसी मंदिर में कान्हा की जन्माष्टमी मनाएंगे। ये कालू को क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रहा है ये? कहीं कालू ने सारे पैसे खा तो नहीं लिए और हमें उल्लू बना रहा है? पर बेटा, तुमने तो चंदा लिया था जन्माष्टमी के लिए, जन्माष्टमी मनानी थी। अब ये विचार क्यों बदल रहे हो? कि मैंने अब तक जो भी कर्म किया है वो सब गलत है। मेरे अंदर का विश्वास जाग उठा। मैंने देखा बंटी तकलीफ में है। आपके कहे गए विचार मुझे प्रभावित करके मैंने दान पेटी से लिए हुए सारे पैसे डॉक्टर को दे दिए और बंटी की माँ का ऑपरेशन उन्हीं पैसों से हुआ है। अरे कालू, मुझे माफ कर देना। हमने सोचा कि वो पैसे कहाँ से आए, और वो पैसे तो दान पेटी के थे, और तूने बंटी के माँ के ऑपरेशन के लिए वो सारे पैसे खर्च कर दिए। हमें तो लगा था तू झूठ बोल रहा है यार। यही तो मैं चाहता था, तुम में बदलाव आए। इस पैसे का इससे अच्छा इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। खुद कान्हा ने तुमको राह बताई। भगवान के इशारों को समझो, वो तुम्हारा भला करना चाहता है, उसकी शरण में आ जाओ। ये सब सुनते ही बंटी कालू को गले लगा लेता है। चारों दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, हमसे आज तक जो भी गलतियाँ हो गई हैं उन्हें माफ़ कर दो, हमें सच्ची राह दिखा दो। आज से हम मेहनत का काम करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे विचारों पर चलेंगे भी। कभी किसी को नहीं सताएंगे, कभी किसी से चंदा नहीं लेंगे। पंडित जी सबको प्रसाद देते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। आने वाली जन्माष्टमी को चारों दोस्त मिलकर बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। पूरा मंदिर फूलों से सजाते हैं, गांव के लोगों को भोजन खिलाते हैं, कान्हा का झूला सजाते हैं, भक्ति भरे गीत गाते हैं और इस तरह से जन्माष्टमी के चंदे का सही इस्तेमाल करते हैं।